एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिमार्केबल स्टडीज़। आज के इस वीडियो में हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के कंसेप्ट को ही कंटिन्यू करेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियोस में कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के मीनिंग और हमने 3 डिफरेंट कंसेप्ट स्टेटमेंट्स को डिस्कस कर लिया था। आज हम इस वीडियो में कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 4, ये स्टेटमेंट ने हमें एक्सप्लेन करे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बाय द नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हम ये जो फ्रेमवर्क कर रहे हैं ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ रिलेट करता है कि जब हम रिपोर्टिंग करेंगे तब जो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होगी वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स पर ध्यान देंगे, ठीक है, क्या उनके मोटिव्स होंगे रिपोर्टिंग को प्रिपेयर करने के टाइम। इस स्टेटमेंट ने हमें उन ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बाय नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है वो वाली ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट को अर्न करना नहीं है, ठीक है। आपने ये ध्यान रखना है कि जो दूसरी हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए अपने टास्क को कंप्लीट करती हैं, उनके अलावा हम जिन भी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे वो होंगी हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये उन प्रॉफिट अर्निंग जो फर्म्स होती हैं उनसे अलग होती हैं, क्योंकि इसमें जो पर्सन्स अपनी मनी को कंट्रीब्यूट करते हैं ना, उनकी ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि उनको वो मनी इन रिटर्न वापस मिले, ठीक है। नो डाउट कि वो कंट्रोल रखते हैं अपना फर्म के ऊपर कि फर्म उनकी मनी को किस तरह से सर्कुलेट कर रही है, किस तरह से वो अपनी एक्टिविटीज़ को अचीव कर रही है, ठीक है। उनके रिगार्डिंग जो कंट्रीब्यूटर्स होंगे वो एक चेक रखेंगे फर्म के ऊपर, लेकिन इनके कोई भी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि इनको वो मनी वापस मिले, ठीक है। ये होती हैं हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस स्टेटमेंट में हमने वो ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी करना है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस तरह से रिपोर्टिंग करती हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये दिसंबर 1980 में इशू हुई थी। इसका मेन मोटिव यही था कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, हमने यहाँ पर उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। जो भी डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं जो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्म करती हैं, हमने यहाँ पर उनको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना है, हर एक आस्पेक्ट को, कि उस एक्टिविटी से कितना रेवेन्यू मिला, कितना गेन है, कितना एक्सपेंस है, हमारी लाइबिलिटीज़ अब क्या हैं अगर हमने उस एक्टिविटी को परफॉर्म करा है, तो हमने उन एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग सभी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है। अब हम अपना मेन टॉपिक देखते हैं कि वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने ध्यान में रखने हैं जब उन्होंने रिपोर्टिंग करनी है। फर्स्ट, प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू ऑल यूजर्स, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिसोर्सेज, रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म, रिगार्डिंग कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, एंड मस्ट प्रोवाइड कंप्लीट क्लैरिफिकेशन एंड एल्यूसिडेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पर इनके बारे में पढ़ते हैं, इनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से। सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर वो है हमारा प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू ऑल द यूज़र्स। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और हमें सबको पता है कि ये ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या है। सिंपल इन सब की एक्सप्लेनेशन होगी, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। जो हमने अपने पहले ऑब्जेक्टिव स्टडी करे थे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, उनके साथ ये बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। रैशनल डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हमने अपनी फर्म के रिगार्डिंग हर तरह की इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर डिस्क्लोज़ करना है, ठीक है, जिससे जो डिसीजन मेकर्स होंगे वो कम्प्लीटली और थॉरोली इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करें और फिर अपना एक डिसीजन प्रोवाइड करें। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिसोर्सेज मस्ट बी प्रोवाइडेड दैट हाउ द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड। अब हमने डिसीजन लेना है, ठीक है। डिसीजन लेने के लिए अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमने किस तरह से अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करा है और हम किस तरह से उनको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर उनके रिगार्डिंग ध्यान देना है। जो भी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मीन्स जो क्वालिटीज़ हैं
हमारी जो स्टेटमेंट में होनी चाहिए, यहाँ पर उनके रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड करनी है कि रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी हमारी, रिलायबल होगी, फ्री फ्रॉम एरर होगी, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होगा, कोई भी क्रैक नहीं होगा हमारे इन्फॉर्मेशन में। हमने इस तरह से इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है अपने यूज़र्स को, जिससे वो इस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली यूज़ कर पाएँ। नेक्स्ट है हमारा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव मीन्स कि फर्म का मोटिव क्या है। अब फर्म का मोटिव ये नहीं है कि उसने प्रॉफिट को अर्न करना है। अब फर्म का मेन मोटिव क्या है, किस पर्पज़ के लिए फर्म एग्जिस्टेंस में है, यहाँ पर हमने उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। फर्म किस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही है, हमने यहाँ पर उनके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। फर्म के पास क्या पोटेंशियल है, फर्म किस तरह से रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है, या आने वाले टाइम में कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जिनको कंपनी अंडरटेक कर सकती है कि जो उससे फर्म को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ मिले। ठीक है, यहाँ पर हमने उन सभी ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब है अब फर्म एग्जिस्टेंस में है, मीन्स अब उसकी कुछ अपनी लाइबिलिटीज़ भी होंगी जिनको वो पे करेगी, राइट। अब फर्म किस तरह से अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रही है कि जिससे स्मूथली सभी टास्क जो हैं वो फर्म के वो चलते रहें। उन ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पर हमने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। फर्म की हर फर्म की अपनी कुछ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। हमने राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि फर्म किस तरह से अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करती हैं। ठीक है, कि डिस्चार्ज करने के टाइम जो रिक्वायरमेंट्स हैं जिन पर्सन्स की, वो रिक्वायरमेंट वो फुलफ़िल फर्म कर रही है या नहीं। ठीक है, किस तरह से वो अपनी लाइबिलिटीज़ पे कर रही हैं। अब हर फर्म के कुछ सप्लायर्स होते हैं, फर्म ने डेट रेज करा होता है। ठीक है, अब फर्म अपने उस डेट की रीपेमेंट कैसे कर रही है। ठीक है, फर्म इंटरेस्ट किस तरह से पे करती है, फर्म अपने सप्लायर्स को किस टर्म एंड कंडीशंस पर पेमेंट कर रही है, हमने यहाँ पर उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मीन्स जैसे फर्म के पास एसेट्स हैं जिनको फर्म यूज़ करती है अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स को डिराइव करने के लिए, उनके रिगार्डिंग फर्म ने अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, फर्म के जितने भी इवेंट्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी सर्कमस्टांसेस हैं, हमने यहाँ पर उन सभी को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है कि फर्म का पोटेंशियल क्या है। ठीक है, एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनमें चेंज अक्कर हो रहा है, उस चेंज को भी हमने यहाँ पर अब मेंशन करना है। ठीक है, कंपनी किस तरह से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर रही है, हमने उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि जिससे जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं वो राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले पाएँ। ठीक है, कि अगर कुछ चेंजेस अक्कर हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, या उन चेंजेस के कारण हमें किन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी फ्यूचर में, उन रिसोर्सेज को हमने पहले ही चॉक आउट कर लेना है। ठीक है, फिर उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी हम उनको टाइम पर फुलफ़िल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म। परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म का मतलब होता है कि जो कंपनी है उसका लाइव स्टेटस क्या है। ठीक है, कि फर्म की करंट सिचुएशन किस तरह की है, गुड, बैड, इन बिटवीन गुड एंड बैड, किस तरह की सिचुएशन को फर्म इस टाइम फेस कर रही है, हमने उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह की है, कंपनी ने क्या ओन करा है, क्या कंपनी ने ओज करा है, हमने उनके रिगार्डिंग भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। रेकरिंग क्वान्टिफिकेशंस मस्ट बी मेड। रेकरिंग मीन्स पीरियोडिक, मीन्स रेपिटिशन करते रहना। हमने क्वान्टिफिकेशंस मीन्स हमने फर्म की मेजरमेंट करते रहना है टाइम टू टाइम। पीरियोडिक मेजरमेंट्स को हमने कंडक्ट करना है जिससे फर्म में किस तरह से चेंजेस अक्कर हो रहे हैं हम उनके बारे में जान पाएँ। ठीक है, हमारे पास जो कैश है या फिर जो हमारी रिसोर्सेज हैं उनमें किस तरह से चेंज आता है टोटल अमाउंट में। ठीक है, और हमारे उन रिसोर्सेज का नेचर क्या है, हमने यहाँ पर उनको भी मेंशन करना है। फाइनेंशियल फिगर्स बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए जो हमने यहाँ पर मेंशन करनी है, क्योंकि फाइनेंशियल फिगर्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर एक फर्म के लिए। ठीक है, चाहे हम फर्म की किसी भी एक्टिविटी की बात कर ले, फाइनेंशियल फिगर्स हमेशा करेक्ट होने चाहिए, क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स उनमें अवेलेबल होने चाहिए, इस बात का हमने ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग
मूवमेंट ऑफ कैश। मूवमेंट ऑफ कैश से आपको पता चल गया है कि हमने यहाँ पर कैश इनफ्लोज़ और आउटफ्लोज़ के बारे में बात कर ली है, ठीक है। फर्म के इनफ्लोज़ ज़्यादा हैं या आउटफ्लोज़ ज़्यादा हैं, ठीक है। फर्म के पास कितना रेवेन्यू है, ठीक है, उस रेवेन्यू को फर्म किस तरह से यूटिलाइज़ कर रही है, हमने यहाँ पर उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। फर्म के पास डेट कितना है, हमने यहाँ पर उसको भी मेंशन करना है। रीपेमेंट फर्म किस तरह से कर रही है उसके बारे में भी यहाँ पर हमने बताना है। कौन से डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनसे फर्म रेवेन्यू जनरेट कर रही है, फर्म के पास इनकम सोर्सेज कौन से हैं, और कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे फर्म मनी को कलेक्ट करती है फॉर रनिंग द बिजनेस, ठीक है। यहाँ पर हमने उनको भी मेंशन करना है। इनफ्लोज़ और आउटफ्लोज़ को बहुत हमने केयरफुली अंडरस्टैंड करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर फर्म के लिए। कैश इनफ्लोज़ और आउटफ्लोज़ हमें क्रूशियल इन्फॉर्मेशन देते हैं कैश के रिगार्डिंग, ठीक है। जब हमारे पास ये राइट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी इनफ्लोज़ और आउटफ्लोज़ के बारे में, तभी हम अच्छे से अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है इसमें हमारा, मस्ट प्रोवाइड प्रॉपर क्लैरिफिकेशन एंड एल्यूसिडेशन। क्लैरिफिकेशन मीन्स कि हमें प्रॉपर क्लैरिटी है हमारे डाटा के रिगार्डिंग। एल्यूसिडेशन भी क्लैरिफिकेशन ही होता है, मीन्स जो एक्सप्लेनेशन हमने ऐड करी है उस एक्सप्लेनेशन से हमें सब कुछ क्लियर है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एल्यूसिडेशन। अब हमने अपनी रिपोर्टिंग करी है, ठीक है, उस रिपोर्टिंग का एक फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने अब प्रॉपर इंटरप्रिटेशंस करनी है, ठीक है। फॉर्म कुछ इंटरप्रिटेशंस करती है जिससे जो यूज़र्स होते हैं वो इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, जिससे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी हमारे यूज़र्स को। जो यूज़र्स होंगे वो प्रॉपरली कंपनी की पोजीशन को फिगर आउट कर पाएंगे उस इंटरप्रिटेशन से, ठीक है। अगर प्रॉपरली क्लैरिफिकेशन होगी, ठीक है, तभी हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का हम उसको अचीव कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए यह भी एक फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है कि हमने प्रॉपर क्लैरिफिकेशन, प्रॉपर इंटरप्रिटेशंस प्रोवाइड करनी है जिससे जो हमारे यूज़र्स हैं वो उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर पाएँ। इस कंसेप्ट में इतनी ही एक्सप्लेनेशन है। आई होप आपको कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 4 क्लियर हो जाएगा।